राजस्थान के मुख्यमंत्री पर एक दो दिनों में फैसला हो सकता है। सोनिया से मुलाकात के बाद बोले वेणुगोपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर एक दो दिनों में फैसला तय है। बड़ा बयान केसी वेणुगोपाल का, यानी कि अभी भी राजस्थान के अंदर सियासी हलचल थमी नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब बात राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को तय करने पर आ गई है। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए फैसला सोनिया गांधी को करना है। और अब एक और सबसे ज्यादा नजदीकी भरोसेमंद जो सोनिया गांधी के माने जाते हैं वेणुगोपाल, उनका भी बयान सामने आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर एक दो दिनों में फैसला हो सकता है। अब राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि इस पूरे सियासी घटनाक्रम में एक बात जो निकलकर सामने आ रही है और जो कि बहुत साफ तौर पर निकल कर आई है कि अभी मुख्यमंत्री अगर अध्यक्ष पद पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री भी राजस्थान में बदला जाएगा। No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress. और रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। रवि, सियासी भूचाल रुका नहीं है, यानी कि पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर फैसला जो है वो सोनिया गांधी को लेना है। अब केसी वेणुगोपाल का कहना इसलिए भी गंभीर है कि अगर केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री पर एक दो दिन में फैसला हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है, मानकर चला जाए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा। रवि, देखिए, जो बयान दिया गया है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं और कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, और संगठन महासचिव का जो बयान है काफी गंभीर बयान है। और वो अभी सोनिया गांधी से मिलकर निकले थे। करीब 2 घंटे की बैठक हुई है। जब अशोक गहलोत के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी करीब 2 घंटे की बैठक उनकी कांग्रेस से सोनिया गांधी से हुई। उस बैठक से जब वो बाहर निकले तो उन्होंने इस तरह का बयान दिया और कहा कि अगले 1-2 दिनों में राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस से सोनिया गांधी फैसला ले लेंगी। तो एक संकेत है कि वहां पे बदलाव किया जा सकता है। हालांकि अशोक गहलोत ने मुलाकात की थी सोनिया गांधी से, और जो भी घटना घटी थी राजस्थान के अंदर, उस पूरे मसले को लेकर उन्होंने माफी भी मांगी थी और कहा था कि जो घटना घटी उससे वो काफी आहत हैं। तो उस पूरे प्रकरण को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है, और यही वजह थी कि अशोक गहलोत ने अपने आप को अध्यक्ष पद के चुनाव से भी अलग किया था। और उन्होंने कहा था कि पिछले दिनों में जो भी घटना घटी है राजस्थान में, उससे वो काफी आहत है, और वो उन्होंने मन बनाया कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां तक राजस्थान के मुख्यमंत्री का सवाल है, पूरी लड़ाई राजस्थान की कुर्सी को लेकर ही हो रही थी, क्योंकि जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे, ऑब्जर्वर्स को तय करना था कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और ऑब्जर्वर सोनिया गांधी की सलाह पर ही गए, सोनिया गांधी के निर्देश पर ही ऑब्जर्वर्स दिल्ली से राजस्थान भेजे गए थे। दूसरी तरफ जो नाराजगी वहां के प्रभारी की है, वहां के जो प्रभारी हैं वो काफी नाराज भी चल रहे हैं। तो ये माना जा रहा है, उनके तरफ से मंशा भी थी कि जो पूरी प्रकरण है, जो पूरी घटना हुई थी, उस घटना से कहीं ना कहीं हाई कमान की जो छवि है, जो हाई कमान का जो इकबाल है, उस पर धक्का पहुंचा था। तो पूरा प्रकरण उसे जोड़कर देखा जा रहा है। और जो बयान दिया गया केसी वेणुगोपाल की तरफ से, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर फैसला हो जाएगा। जी रवि, क्या फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है? क्योंकि अगर सीएम का नाम तय होना है, एक दो दिन में तय होना है, तो क्या एक बार फिर से ऑब्जर्वर्स बात करेंगे विधायकों के साथ? बिल्कुल सही कहा आपने। ऑब्जर्वर्स जाएंगे, एक बार एक ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए जाएंगे और वहां पे विधायक दल की बैठक होगी, और विधायक दल की बैठक के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। तमाम जो प्रक्रिया कमोबेश वही है। एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, प्रस्ताव में कहा जाएगा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया जाता है कि वो राजस्थान के लिए अगला मुख्यमंत्री, या फिर यूं कहे कि विधायक दल का नेता कौन होगा वो चयन करें। तो पूरा प्रस्ताव होगा, पूरी प्रक्रिया होगी, और उसके बाद प्रस्ताव दिल्ली आएगा। दिल्ली आने के बाद घोषणा कर दी जाएगी कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि कल अंतिम तिथि है नामांकन करने की, इसलिए कल कुछ नहीं होगा। जो फैसला लिया जाना है वो परसों फैसला लिया जाएगा। और ये तस्वीर जो है कम से कम जी अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी, फिर से ऑब्जर्वर आएंगे, फिर से विधायकों से 1 to 1 बातचीत होगी, फिर से एक नाम तय किया जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बदला जाए, वही रहेंगे या कोई नया चेहरा होगा। लेकिन उससे पहले रवि, राजस्थान के अंदर जो है वो कांग्रेस विधायक 2 गुटों में बंटे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पायलट कैंप जो है वो लगातार मुखर है मीडिया में। इसके अलावा गहलोत कैंप जो है वो लगातार कह रहा है कि भले ही वो मध्यावधि चुनाव में चले जाए, लेकिन वो मानेसर कैंप के साथ में मानेसर कैंप को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते। तो अपने आप में ये जो सियासी घटनाक्रम है वो सुलझने की बजाय ज्यादा उलझता जा रहा है। ये कैसे पटाक्षेप होगा इसका? देखिए, जिस तरह के फैसले लिए गए हैं उसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्दी इसका पटाक्षेप भी होगा, क्योंकि
हाईकमान की तरफ से कड़े फैसले लिए गए थे और जो 3 कद्दावर नेता हैं राजस्थान के, उन तीनों को नोटिस जारी किया गया था और 10 दिन के अंदर जवाब मांगा गया। तो एक अनुशासन कायम रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि पार्टी को अगर चलाना है तो अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कीजिएगा और अनुशासन को बनाए रखना सबसे सर्वोपरि होता है। और जो बयान दिए गए थे कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स की तरफ से जो बयान आ रहे थे, उनसे भी ये कहा जाता है कि अनुशासनहीनता कहीं से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो एक संकेत दिए गए थे और आपने भी देखा होगा कि उस बयान के बाद, उस संकेत के बाद जो लीडर्स हैं उनके सुर भी बदले हैं। जो पहले कल तक जो बयान दे रहे थे, उनके तरफ से बयान आ रहे कि हाईकमान जो भी फैसला को मंजूर होगा। तो हाईकमान को अगर अपनी मजबूती दिखानी है, अगर पार्टी को अपनी पकड़ रखनी है, तो ऐसे में उन्हें हाईकमान की बात माननी पड़ेगी। सबसे अहम बात आपको बता दूं कि चुनाव होने वाले हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए और अगला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा ये 19 तारीख को तय हो जाएगा। तो ये मान कर चला जाए कि जो फैसला होना है, जो बदलाव होने वो 19 अक्टूबर से पहले होने हैं, क्योंकि जब अगला अध्यक्ष आ जाएगा तो वो हाईकमान हो जाएंगे। तो जो फैसला लेना है 19 अक्टूबर से पहले लेना, कल कोई फैसला नहीं होगा। और सूत्र ऐसा बता रहे कि परसों तक हो सकता है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या इस पर क्या पार्टी ने सोचा उस पर फैसला लिया जा सकता है। जी रवि, क्या इस बात की भी संभावना है कि ऑब्जर्वर आए और उसके बाद में अपनी राय जो है, अपनी रिपोर्ट जो है फिर से सोनिया गांधी को सौंपे और एक बार फिर से जो है वो गहलोत का नाम ही कंसिडर किया जाए? देखिए, 2 विकल्प बचते हैं। या तो जो पिछली बार जैसी घटना घटी थी उसको देखते हुए, या तो एक विकल्प ये हो सकता है कि ऑब्जर्वर्स को यहाँ से भेजा जाए कि ये मैसेज है कांग्रेस से सोनिया गांधी को, उनकी तरफ से मैसेज दिया गया है और इनको आपको मानना होगा। नहीं तो दूसरी प्रक्रिया हो सकती है कि आप कांग्रेस ऑब्जर्वर वहां भेजे जाए और ऑब्जर्वर वहां एक लाइन का प्रस्ताव पास करके लाएं और उसके बाद फिर यहाँ से दोबारा भेजा जाए। तो दोनों में से कुछ प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि आप संभावना लग रही है जिस तरह से अशोक गहलोत ने भी मुलाकात की सोनिया गांधी से, तो उसके बाद इस संभावना पे ज्यादा बल लग रहा है या ज्यादा संभावना दिख रही है, वो इसी प्रकार की है कि यहाँ से पर्यवेक्षक वहां जाएं और पर्यवेक्षक ये कहें कि कांग्रेस से सोनिया गांधी की तरफ से ये नाम भेजा गया, ये नाम आपको स्वीकार करने होंगे। तो इसकी संभावना भी है। और दूसरी, जो विधायक दल की अगर बैठक होती है तो उसमें प्रस्ताव पास किया जाए और उसके बाद अधिकृत किया जाए कांग्रेस अध्यक्ष को। जी रवि, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अशोक गहलोत ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद में सोनिया गांधी से मुलाकात करके बाहर निकल जाते हैं, माफी भी मांगते हैं कि जो घटनाक्रम राजस्थान में हुआ उससे वो खुद भी आहत हैं और इसी के चलते वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस बात की जरूरत क्यों महसूस हो रही है आला कमान को कि अब जब अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहे तो राजस्थान का मुख्यमंत्री बदला जाएगा? जब वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहे तो निरंतर या नियमित वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं रह रहे? यानी कहीं ना कहीं आला कमान नाराज है। जो 3 दिन में घटनाक्रम हुआ, शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, भले वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े या ना लड़े। बिल्कुल, देखिए इस पूरे प्रकरण को अगर आप इस पूरे प्रकरण को देखें तो उसमें माना जा रहा है कि अभी जो फैसला लिया जाना है वो फैसला मुख्यमंत्री को लेकर लिया जाना है। और इस पर उन्होंने माफी मांगी थी, उसके बाद से तय माना जा रहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष अभी भी उनसे नाराज हैं और इस पूरे प्रकरण पर कोई फैसला देना, क्योंकि खुद अशोक गहलोत अपने बयान में इस बात को दोहराया और अपने बयान में उन्होंने इस बात को बोला कि कांग्रेस राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर फैसला उन्हें कांग्रेस तो सोनिया गांधी लेंगी। अध्यक्ष पद को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष पद को लेकर उन्होंने पहले ही अध्यक्ष पद को लेकर पहले उन्होंने मन बनाया था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो घटना घटी उसके बाद उन्होंने मन बनाया कि अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया कि अगले 2 दिनों ले लिया जाएगा। जी रवि, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि 2 ऑब्जर्वर आए थे, खड़गे और अजय माकन, और ये दोनों जो है बेरंग वापस लौट गए क्योंकि विधायकों के साथ बैठक हुई नहीं। तो क्या अब इस बात की संभावना है कि ऑब्जर्वर नए आएंगे या फिर वही रिपीट होंगे या दूसरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को यहां पर भेजा जा सकता है? देखिए, अभी ये तय होना है कि कैसे ऑब्जर्वर्स वही जाएंगे या फिर नए ऑब्जर्वर जाएंगे, लेकिन चूंकि प्रभारी हैं अजय माकन, तो ऐसे में अजय माकन का जाना तय है क्योंकि प्रभारी हैं। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो ऐसे में उनका भी जाना तय माना जा रहा है। इसकी संभावना काफी कम दिखी कि ऑब्जर्वर्स बदले जाएंगे। यही दोनों ऑब्जर्वर्स जाएंगे और वहां पे कोशिश करेंगे वहां के लोगों से बातचीत करने के लिए और जो संदेश होगा कांग्रेस के हाईकमान का वो संदेश वहां तक सुनाया जाएगा। जी रवि, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये घटनाक्रम है जो दिल्ली के अंदर इस समय घटित हुआ। केसी वेणुगोपाल, जैसा कि रवि सिसोदिया ने कहा, नंबर 2 पर माने जाते हैं सोनिया गांधी के बाद। सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद चेहरा कांग्रेस में सोनिया गांधी के नजदीक।
उनका यह कहना कि राजस्थान के अंदर सीएम के नाम पर 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक होता तो कांग्रेस सीएम पद पर अशोक गहलोत को हरी झंडी देती, वो लगातार बने रहते, सीएम बदलने की बात नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आला कमान जो है इस बात से नाराज है, शायद इसी वजह से सीएम बदला जाना है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's your film resigning before that. No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's your film resigning before that. No, I cannot say anything. That हमारे साथ सचिन भी जुड़ गए। सचिन, क्या अपडेट राजस्थान कांग्रेस से, क्योंकि दिल्ली से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक साफ तौर पर क्लियर हो चुका है कि एक बार फिर से वही प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी, दोबारा ऑब्जर्वर्स आएंगे, दोबारा विधायकों के साथ 1-to-1 बात होगी, दोबारा एक लाइन का प्रस्ताव पारित करवाया जाएगा और सीएम का नाम तय किया जाएगा। देखिए, एक लाइन का प्रस्ताव पास होगा कि नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वो प्रस्ताव पास नहीं करा पाए। आज भी विधायक और उनके मंत्री जो है वो स्टैंड पे कायम है जो उन्होंने 25 तारीख को किया है। वो आज भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम 102 में से किसी को मुख्यमंत्री बना दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन 18 लोगों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। एक लाइन का प्रस्ताव तो पास हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक बार माफी मांग चुके हैं, ये कह चुके हैं कि मेरे को करवाना था, मैं करवा नहीं पाया। ये चीज तो हो सकती है, लेकिन बात फिर वहीं आके अड़ जाती है कि फिर जब अध्यक्ष का नॉमिनेशन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं भर रहे हैं तो फिर दूसरे मुख्यमंत्री की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल, तो सवाल वही का वही है। अगर ऑब्जर्वर आ भी जाते हैं, रायशुमारी कर भी देते हैं, तो ये अशोक गहलोत के पक्ष में आनी है रायशुमारी, क्योंकि अगर विधायकों की राय जानी जाएगी। लेकिन सचिन सवाल ये भी है कि जो पायलट गुट के लोग हैं, जो पायलट ग्रुप के विधायक हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने भी जो है मानेसर जाके बगावत नहीं की थी, बल्कि हम भी अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते थे, आला कमान तक बात पहुंचाना चाहते थे, तो हमारे ऊपर जो है वो मानेसर कैंप का आरोप क्यों? दूसरी तरफ जो है वो गहलोत गुट के जो विधायक है वो भी ये कह रहे हैं कि हमने भी अपनी नाराजगी जताई थी कि मानेसर वालों को जो है वो सीएम नहीं बनाया जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में तय कैसे होगा? देखिए, तय होगा बहुमत क्या था। अशोक गहलोत बहुत ही मजबूत राजनेता है। उन्होंने अब गेंद दोबारा से आला कमान के पाले में डाल दी, और जो किरकिरी या जो कहते हैं चीखा रिजर्व हुई है 25 तारीख को, अब कांग्रेस कभी ये नहीं चाहेगी कि ये स्थिति दोबारा उत्पन्न। एक लाइन का प्रस्ताव अब नहीं थोपा जाएगा दोबारा। आसिफ, ये राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि अब चाहे जो कुछ हो जाए, मुख्यमंत्री का नुकसान हुआ है, अध्यक्ष वो नहीं बन पाया, राष्ट्रपति बनना एक बड़ी बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये नहीं चाहते थे। आज बेशक उन्होंने बात कही कि मीडिया ने ये मीडिया ने दिखाया कि मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहता, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री ने पूरे खेल में अपने विधायकों को आगे कर रखा है। आज भी वही विधायक जो 25 तारीख को थे, अगर विधायक टूटते भी हैं तो 92 का लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सचिन पायलट के पक्ष में बहुत ज्यादा विधायक चले जाए ऐसा नजर नहीं आता है। विधायक आलाकमान के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 50 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो अशोक गहलोत के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, अपनी विधायकी खोने तक के लिए भी तैयार है। पर अगर आलाकमान पार्टी ही नहीं चाहता, कांग्रेस की सरकार ही अगर आलाकमान इस स्तर पर आ जाए कि जो चाहेंगे वो करवाएंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में अपनी बात मनवाएंगे, तो उस स्थिति में सिर्फ पार्टी संकट में आ सकती है, सरकार संकट में आ सकती है। यानी सचिन, ये एक ही पार्टी का अंदरूनी फ्लो टेस्ट होगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि देखिए जो 25 तारीख को हुआ वो सबको पता है कि इसके पीछे कौन है, सबको पता है कि घटनाक्रम कैसे रचा गया। आज जो माफी मांगी गई उससे पहले पॉइंटर्स जो है वो एक वायरल हुआ कि पॉइंटर लिखे हुए, मुख्यमंत्री पॉइंटर साथ लिख के लेकर आए हैं, वो चीज सामने आई मीडिया में कि मैं आहत हूँ, ये उनके एंटर करने के साथ ही शुरू हो गया। उसके बाद महेश जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, महेश जोशी कहते हैं कि
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विनम्रता की मिसाल पेश करी। जो गलती उन्होंने की नहीं, उसकी उन्होंने गलती की माफी मांगी है। जिन लोग वो दुखी थे कि आपने सोनिया गांधी का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, उस दिन वो दुखी थे। तो अब ब्रांडिंग हो रही है कि मुख्यमंत्री की जो छवि खराब हुई है, वो छवि कैसे वापस से लोगों के बीच में गांधीवादी छवि कैसे आए। तो सचिन, एक सवाल जो है वो कहीं ना कहीं इस आपाधापी में छूट गया जब सीएम अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलकर निकले। उन्होंने मीडिया से कुछ पलों के लिए बात की, कहा वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपनी बात कहकर चले गए। लेकिन जो 3 नेताओं को राजस्थान के अंदर नोटिस सर्व किया गया था अनुशासन समिति की तरफ से, उनको लेकर जो है कहीं कोई जानकारी सामने नहीं आई, ना दिल्ली से जानकारी सामने आई, ना अशोक गहलोत ने उसका जिक्र किया। उन तीनों के बारे में क्या बातचीत हुई होगी? कहीं कांग्रेस के गलियारों से आप तक ये जानकारी पहुंची हो कि उन तीनों को लेकर सोनिया गांधी के साथ क्या बातचीत हुई? देखिए, ये जो 3 नेता है ना, ये शांति धारीवाल हो या मोदी, ये सीएम के सबसे खास माने जाने वाले लोग हैं। इन लोगों को 10 दिन का समय मिल गया है और हालांकि अभी महेश जोशी कह रहे थे कि उनके पास तो नोटिस अभी तक भी नहीं आया। तो जिस दिन उनके पास नोटिस पहुंचेगा उस दिन से उनको 10 दिन का समय लगभग शायद माना जाएगा, जिस दिन उनको नोटिस रिसीव हो जाएगा वो अपना जवाब दे देंगे। अगर सोनिया गांधी से बात हुई भी होगी तो इन 3 नेताओं को लेकर बात हुई है ऐसा संभव नजर नहीं आता, क्योंकि ऑल ओवर सब विधायकों की बात मुख्यमंत्री ने की होगी। विधायकों ने ऐसा सब कुछ कर दिया है, विधायकों ने उन्होंने ऑल ओवर सब विधायकों की बात कही होगी। जहां तक बात होगी तो उनका यही कहना होगा कि वो दोषी है, तो उनका एक बार जवाब आ जाने दीजिए, उसके बाद वो जवाब दे देंगे। तो अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खास रूप से सलाह शहीद भी हो जाए, अगर मुख्यमंत्री का पद बना रहता है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि धर्मेंद्र राठौर के पास होने के लिए कुछ नहीं है। ना तो वो विधायक है, ना पदाधिकारी है किसी तरह से, वो केवल पीसीसी मेंबर आके किसी के चेयरमैन। सचिन, विधायकों के नंबरों के आधार पर क्या 1-2 दिन में फैसला होगा? माना जाए, वेणुगोपाल ने कहा 1-2 दिन में फैसला हो सकता है, तो यानी कि ये माना जाए कि कल जो है ऑब्जर्वर फिर लौट सकते हैं जयपुर? देखिए, एआईसीसी के महासचिव अगर वो बात कह रहे हैं तो इस बात को मानना पड़ेगा कि वो ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट है कि 1-2 दिन में फैसला होगा, तो 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। लेकिन अब ये सचिन, आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's all. No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's all. तो